नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भीखमपुर गांव में 10 लाख रुपए से अधिक की हुई चोरी। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। नवरात्रि को लेकर कई जगहों पर पंडाल की तैयारी हो गई है शुरू। गैर हाजिर रहने वाले 3 डॉक्टरों के वेतन पर लगी रोक। नगरपालिका के 8 नए वार्डों में लगी 2000 से अधिक लाइटें। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव में चारदीवारी फांद कर रविवार की देर रात एक घर में चोर घुस गए और नकदी समेत 10 लाख से अधिक के जेवर इत्यादि उड़ा लिए। बताया जा रहा है कि आधी रात को चोरी होने के बाद जैसे ही लोगों को जानकारी मिली तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने हालांकि घटना की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिसिया गश्ती कमजोर होने से चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं और इसी का नतीजा है कि आए दिन चोरी की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गांव के निवासी मोहम्मद ईशा और मुस्तफा के परिजन भोजन करने के बाद सो गए थे। उनकी बहन वहीदा भी इन्हीं के घर पर रहती हैं। रात के लगभग 10 बजे घर की चारदीवारी फांद कर चोर अंदर घुसे हैं। चोरों ने वहीदा का जेवरात, ईशा का नगदी और जेवर, मुस्तफा का भी नगदी और जेवर इत्यादि चुरा लिए हैं। इन तीनों लोगों का लगभग 8 लाख रुपए का जेवर चोरी हुआ है। और रसोई घर में सिलेंडर गिरने से जब परिजन जगे लेकिन किसी के टॉयलेट में जाने की बात सोचकर कमरे से बाहर नहीं निकले, जिसको लेकर चोर आसानी से नगदी जेवर चुरा कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन के द्वारा शहर के जिला पंचायत सभागार में प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया था, जिसमें हाई स्कूल, इंटर समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान पाने वाले समाज के छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला विद्यालय निरीक्षक शिवचंद्र राम ने कहा कि गत बुध की शिक्षा को छात्रों को आत्मसात करना चाहिए, उच्च आदर्शों को मानते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। विशिष्ट अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो प्रतिभा आज के बच्चों में है वो कहीं नहीं है, क्योंकि वास्तविक मार्गदर्शक आपके माता पिता हैं। शिक्षा ही आपके आत्मविश्वास लाती है और इसके लिए सतत प्रयास सभी को करना होता है। नवरात्रि का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जनपद में चारों तरफ माता के आगमन और स्वागत के लिए कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि कई जगह पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने के लिए पंडालों का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। विभिन्न स्वरूप में मां दुर्गा को अलग अलग जगहों पर स्थापित किया जाएगा। इसी दौरान 3 से लेकर 14 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से 10 बजे तक साक्षात दुर्गा मां का दर्शन गिरिजा शंकर यादव के आवास पर बालिकाओं के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। यह कमेटी मुख्य मांग दुर्गा बनने को देविका गुप्ता और अर्पिता पांडे का चयन किया गया है, जबकि शैल पुत्री का रूप धारण करने के लिए आस्था ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रियांशी, चंद्रघंटा के रूप में प्रज्ञा मिश्रा, इसी तरह माता के 9 रूप में 9 बच्चियों का चयन किया गया है और ये सभी साक्षात मां की स्वरूप धारण कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इधर देवरिया ब्लॉक के अलग अलग 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिसमें अमारी, झांगा, समोगर, हेतिमपुर और नौतन हथियागढ़ है, यहाँ सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने औचक निरीक्षण किया था। इनमें 3 चिकित्सक अनुपस्थित मिले, जिसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए इनके वेतन को रोकने का निर्देश दिया गया है और इनसे स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। देवरिया शहर में प्रतिदिन लोग नए नए मकान, घर इत्यादि बनवा रहे हैं, लेकिन नगर परिषद में मूलभूत सुविधाएं जस की तस हैं। बताया जा रहा है कि नगर पालिका पूरे मनोयोग से लोगों को सुविधा देने के लिए प्रयास कर रहा है और इसकी शुरुआत नगर पालिका ने शहर के 9 विस्थापित 8 मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट लगवा कर की है। इन मोहल्लों में करीब 2 करोड़ की लागत से 2000 के करीब स्ट्रीट लाइट मुख्य मार्गों और गलियों में लगाई गई हैं।
इससे रात में यह मोहल्ले दूधिया रोशनी में जगमग हो रहे हैं। जल्द ही मोहल्ले वासियों को अन्य मूलभूत सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। नगर पालिका में पहले वार्डों की संख्या 25 के करीब थी, लेकिन कुछ गांवों को पुराने मोहल्लों में जोड़ा गया है। वहीं अब आसपास के करीब 23 गांवों को भी शामिल करते हुए 8 वार्डों का गठन किया गया है। गठन के बाद से यह वार्ड विकास से अछूते हैं। इन वार्डों के मोहल्लों में सड़क और नाली का नामो निशान नहीं था। यूं कहे तो इन वार्डों में शहर जैसी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब नगर पालिका इसे सुधारने की दिशा में प्रयास कर रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती पूनम टंडन ने बाबा राघव दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी को विश्वविद्यालय कार्य परिषद का सदस्य नामित किया है। श्री तिवारी 15 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2025 तक कार्य परिषद के सदस्य रहेंगे। इस उपलब्धि पर पीठाधीश्वर आंजनेय दास जी महाराज, नव अध्यक्ष श्वेता जायसवाल सहित तमाम गणमान्य लोगों ने इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। तरकुलवा विकास खंड क्षेत्र से सहायता प्राप्त एक हाई स्कूल के शिक्षकों ने अपने ही विद्यालय के लिपिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक को शिकायत देकर लिपिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय के शिक्षक लव कुमार राजकुमार ने संयुक्त शिक्षा निदेशक सप्तम मंडल गोरखपुर को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें विद्यालय में तैनात महिला लिपिक कभी अपने कार्यालय में नहीं बैठती हैं। वह अपना काम खुद न करके एक प्राइवेट व्यक्ति से कराती हैं, जो टीसी स्कॉलर रजिस्टर से संबंधित सभी कार्य करता है। वहीं लिपिक के पति उपस्थिति पंजिका सहित सभी अभिलेखों पर उनका फर्जी हस्ताक्षर बनाते हैं। अब इन गंभीर आरोपों की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। कुछ युवकों ने एक किशोरी का आपत्तिजनक फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर उस पर लव का मैसेज भी लिख दिया। इसकी जानकारी जब किशोरी को हुई तो उसने उसके परिजनों से शिकायत की, जिसके बाद नाराज आरोपी किशोरी के घर पहुंचे और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद आरोपियों ने किशोरी की कलाई को ब्लेड से काट दिया। परिजनों ने उसका इलाज कराया। बताया जा रहा है कि अब पिता की तहरीर पर 9 नामजद सहित 14 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी आरोपी गोपालगंज जिले के विजयपुर थाने के कौलाचक गांव के बताए जा रहे हैं। क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने भटनी थाने में तहरीर दी है। इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। मदनपुर में सवारी जीप और डीसीएम में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। महिला भभौली चौराहे के सवारी जीप से अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी तिवारी टोला निवासी सुगिया देवी उम्र 55 वर्ष अपनी बहन कोइल गढ़हा गाँव के घर रहती थी और वह रुद्रपुर गई थी, जिसके बाद भभौली चौराहे से सवारी जीप में बैठकर बड़हलगंज जा रही थी। तभी मदनपुर चौराहे के पास पेट्रोल पंप के सामने डीसीएम ने सवारी जीप को टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौत हो गई। घटना के बाद से मृत महिला के परिजनों में शोक व्याप्त हो गया है। इधर देवरिया कस्या मार्ग पर करमैनी ढाला अवैध रूप से बांध बनाकर मछली मारने की शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व अवर अभियंता ने मौके पर निरीक्षण कर पानी को रोकने के लिए लगाए गए अवरोध को अभी तक नहीं हटाया है। यह देखकर भाजपा के जिला महामंत्री रमेश सिंह ने बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता से भी शिकायत की है। उन्होंने दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। बताया जा रहा है कि करमैनी नाला पर अवैध रूप से बांध बना करके मछली मारने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इधर कुकुंदू में 3 दिन पहले एक विधवा महिला को अधमरा कर धान के खेत में छोड़कर एक युवक भाग निकला। बताया जा रहा है कि महिला धान की सिंचाई कर रही थी, तभी जमीन की रंजिश में पड़ोसी गांव के युवक ने उस पर हमला कर दिया। मार पिटाई करने के बाद जब महिला बेहोश होकर गिर पड़ी तो युवक उसे छोड़कर भाग गया। उसकी बेटी जब चाय लेकर पहुंची तो मां की हालत देखकर सन्न रह गई। आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। हालांकि बेटी पुलिस पर कार्रवाई में देरी करने का आरोप लगा रही है। कुकुंदू थाना क्षेत्र के सरेया गांव निवासी देवंती देवी के पति महेंद्र कुशवाहा की 8 साल पहले मौत हो गई थी और वह अपनी बेटी निशा कुशवाहा और 8 साल के बेटे रामजी कुशवाहा को लेकर घर पे रहती हैं। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में देवंती देवी को ही मारपीट कर अधमरा करने के बाद आरोपी छोड़कर फरार हो गए। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीखमपुर गांव में 10 लाख रुपए से अधिक की हुई चोरी। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। नवरात्रि को लेकर कई जगहों पर पंडाल की तैयारी हो गई है शुरू। गैर हाजिर रहने वाले 3 डॉक्टरों के वेतन पर लगी रोक। नगरपालिका के 8 नए वार्डों में लगी 2000 से अधिक लाइटें। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।